लास्ट क्वेश्चन में, हाँ हाँ ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बता रहे थे नहीं, समबाहु त्रिभुज के बारे में, है ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सिखाया था, समबाहु त्रिभुज में ये सिखाया था कि अंदर का रेडियस और बाहर का रेडियस अलग अलग निकालने के लिए सिखाया था कि अंदर का निकालना हो तो हाइट का 1/3 होता है, और बाहर का निकालना हो, बाहर वाला बड़ा हुआ ना, तो हाइट का 2/3 होता है। बोलिए, स्लो मोशन चल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। चलिए, कुछ कुछ ऐसी चला दीजिए, बच्चों को दिक्कत ना हो, है ना। हाँ हाँ, ओके ओके, चलवा देते हैं, चलाते हैं, पढ़ो बोले। चलिए, हो गया ओके, ओके हो गया। हाँ चलवा देते हैं ऐसी, आप टेंशन ना लें। और डेली सब लोग स्नान करके आया करें, थोड़ा कम लगेगा। नहीं मतलब कल क्लास चलाया था, मतलब ऐसे चला दिया था, एक बच्चा एक ही दिन बीमार पड़ गया, है ना। तो दिक्कत हो जाता है, सर्दी खांसी होने लगता है। हो गया, चलिए ओके। तो मैंने क्या सिखाया था कि अंदर में जब सर्कल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के, समबाहु त्रिभुज के, जो अंदर में सर्कल, अंदर में सर्कल जो बनेगा वो हाइट का क्या होगा। आप बताओ क्या होगा, पूछ रहा है। हाइट का 1/3 होगा, क्या होगा। हाँ, और जो बाहर जो सर्कल बनेगा वो हाइट का क्या होगा। और हाइट का फार्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू ए, है ना। √3/2 इनका सर्कल का रेडियस निकालना, तो हाइट का याद रहेगा, √3/2 वाला 2 भाग है, डबल है। ओके हो गया ना सही। तो मैंने यही आपको पिछले क्लास में सिखाया था कि अंदर का सर्कल का रेशियो यदि 1 है तो दूसरे का क्या होगा, 2 होगा। रेशियो 1:2 होता, अंदर बाहर, अंदर का 1 बाहर का 2। तो याद रखिए कि बाहर वाले सर्कल का जो रेडियस होता है वो अंदर वाले सर्कल का दुगना होता है। क्या होता है, याद रहेगा। एरिया का रेशियो निकालने का है तो एरिया में स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, तो 1:, क्या हो जाएगा, 4। रेडियस का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का रेशियो 1:4। एरिया 4 गुना होता है। अंदर वाला का एरिया यदि 1 है तो बाहर का 4 है। अंदर का ए है तो बाहर का, अंदर का एरिया ए है तो बाहर का एरिया 4A होगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। अंदर का एरिया 10 है तो बाहर का एरिया 40 हो जाएगा। एरिया 4 गुना होता है, रेडियस 2 गुना होता है, ठीक है ना। तो अब यहां से आगे चले, देर सजनो हो जाइए तैयार। हाँ AC जा चलवा देना भाई जरा जाके। बोल दिया बोल दिया। यहाँ देखिए प्लीज, बातें न करें। यह है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कहा कि एक क्वेश्चन आता है कि समबाहु त्रिभुज में किसी एक बिंदु से, समबाहु त्रिभुज में किसी एक बिंदु से, अंदर में कोई एक बिंदु है, पहले समझिएगा ध्यान से। इन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज में कोई अंदर में एक पॉइंट है, अंदर में एक बिंदु है, वहां एक कौन सा त्रिभुज है, समबाहु, इक्विलेटरल, क्या है, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो किसी एक बिंदु से, अब ये बिंदु बीच में नहीं है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी इन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कहीं भी, ये एग्जैक्ट मिड में या इन सेंटर पे या सरकम सेंटर नहीं है, वो कहीं भी अंदर में एक बिंदु है, ठीक है ना। और इसके भुजाओं पर उस बिंदु से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लंब डाला, क्या डाला, और जो लंब ड्रॉ किया है ना, उसका
उसका वैल्यू कुछ मानता हूँ, इसका वैल्यू हम x कर देता हूँ, अच्छा लगेगा अभी देखने में। ये प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या मान लिया इसका x, और जो लंब डाले हैं यहाँ पर इनके भुजाओं पर, तो इसका नाम देता हूँ, इसका नाम a है, इसका नाम b है, इसका नाम c। कुछ भी मान सकते हैं तो मानने पर है ना। ये लंब डाले हैं कहीं से, उस सब की लंबाई क्या अलग अलग है, इसका मतलब उस सेंटर में एकदम नहीं है। सेंटर में दम होता ना तो लंबाई लंब डालते तो बराबर होता ना, लंब डालते तो क्या होता हो, बराबर होता। ठीक, अंदर में कहीं भी हो सकता है, इधर लिख दो, इधर लिख दो, इधर दो, कहीं भी डाल दो। तो यहां से हम डाले हैं इस भुजा पे लंब, इस भुजा पे लंब, इस भुजा पे लंब। तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की है ना, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ की है उसका हाइट दिया है, इसका हाइट a है, इसका हाइट b है और इसका हाइट c है। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ना ऑन थ्री साइड्स ऑफ फेनिकुलर ट्रायंगल, संभावित के तीनों भुजाओं पर जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ के लंब डाले हैं, इसका लंबाई क्या दिया है, a b और c दिया है। अब इसमें रिलेशन निकालना कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसमें और ये साइड में रिलेशन निकालना है। मतलब आपको ये हाइट दिया रहेगा और आपको साइड निकालने कहेगा या पेरीमीटर निकालने कहेगा या एरिया निकालने कहेगा। मतलब पहले साइड निकल जाएगा तो कुछ भी निकल जाएगा, एरिया निकालो, पेरीमीटर निकालो, तो पहले साइड निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्या बनता है फार्मूला साइड निकालने का, आइए मैं आपको दिखाता हूं। यहां से हम इसे 3 भाग में पहले कैसे डिवाइड किए थे, ऐसे 3 भाग में इसे हमने डिवाइड कर दिया, समझ रहे हैं ना। एक ट्रायंगल हमने इधर बना लिया, एक ट्रायंगल हमने इधर बना लिया और एक ट्रायंगल हमने इधर बना लिया, ठीक। तो इस ट्रायंगल का दिखाई दे वो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के लिए निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू ये हाइट लेंगे, है ना। फिर ऐसे हाफ इंटू बेस इंटू ये हाइट लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू ये हाइट लेंगे, ये हाइट लेंगे तो अब बेस ये पूरा लेंगे तो ये पूरे के एरिया आ जाएगा, पूरा बेस लेंगे तो पूरा के एरिया, पूरा तीनों पार्ट का एरिया जोड़ेंगे, तीनों पार्ट के एरिया को हम जोड़ेंगे तो किसका एरिया आ जाएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। यस और नो, समझ में आ रहा सबको। तो आइए देखते हैं, इसका निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका एरिया आ गया। इसका निकालिए, हाफ इंटू इसका बेस क्या है और हाइट क्या है, बी है, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत तकलीफ। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तीनों का जो एरिया हम जोड़ेंगे वो बड़े वाले के एरिया के बराबर हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो बड़ा एरिया ट्रायंगल है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू, यहाँ पर ए ना मान के साइड को हमने एक्स मान लिया, क्या मान लिया है, तो एक्स का स्क्वायर, कुछ भी साइड लिखी वो तो मानने वाला वेरिएबल नंबर है, कुछ भी मान सकते हैं आप, है ना। तो साइड हमने एक्स माना है तो √3/4 इंटू एक्स का स्क्वायर। यस और नो में जवाब दीजिए। समझ में आ रहा सबको, ये तीनों पार्ट को जोड़ेंगे तो बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। सब में से हाफ और एक्स कॉमन ले लीजिए, हाफ भी कौन आ जाएगा और एक्स भी कौन आ जाएगा, 1/2 1/2 सब में है ना, और एक्स एक सब में है, तो अंदर क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब 2 बार एक्स है ना, एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार एक्स है ना। देखिए तो एक एक्स इसमें से क्या हो गया, ये एक्स से ये एक्स मान लीजिए कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है। अभी 2 से ये 4 कट गया, 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो ये 2 जाके यहाँ गुना हो जाएगा, जो यहाँ डिवाइड में है ना वो इसमें गुना हो जाएगा, और ऊपर में है ये तो इधर नीचे में चला जाएगा। यस नो, ये जाके गुना हो जाएगा और ये जाके भाग हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ले जाएं, ये गुना ये भाग, तो x बराबर क्या हो जाता है, x बराबर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई √3 होगा, होगा ना। तो x बराबर
दो गुने ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइड बाई √3। यही हो गया साइड निकालने का फार्मूला। समझ में आ गया? जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहे किसी पॉइंट से इनके भुजाओं पर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी सी कुछ दिया रहेगा, 2 4 5 6 कुछ भी दिया रहे, तो वैसे कंडीशन में साइड कैसे निकालते हैं, भुजा कैसे निकालते हैं? तो भुजा ऐसे निकालते हैं। यस और नो? याद रहेगा या भूल जाएंगे? ऐसे हम भूलने नहीं देंगे आपको। अरे एक आध 2 बार एग्जाम पास करके भूल जाइएगा फिर, है ना? चले, सबका आ गया। देवी और सजनों, किसी को तकलीफ तो नहीं यहां तक? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हाँ कर दो कर दो, करंट न लगे। हाँ ठीक है। चलिए, सबका आंसर आ गया, समझ में आ गया सबको ना? तो जब भी कभी आपको ऐसे करके दिया रहे लंब की लंबाई, क्या दिया रहे? लंब की लंबाई। इधर देखिए भाई साहब, लंब की लंबाई, भाई साहब लंब की लंबाई दिया रहे, ठीक है ना? और ऐसे ऐसे केसेस में साइड निकालने का है। क्या निकालने का है? साइड। तो ऐसे बना लीजिएगा ना? पक्का? तो हम चाहते हैं कि आप एक बनाइए। फ्रॉम फ्रॉम एक मिनट, फ्रॉम फ्रॉम एन, है ना, फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन इक्विलर ट्रायंगल द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन ऑल द 3 साइड्स आर इतना 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 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलर ट्रायंगल। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से उसके तीनों भुजाओं पे डाले गए लंब की लंबाई 2√3, 3√3 एंड 5√3 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। देवी और सजनों, क्या आंसर है? 20 यही? यस, बहुत अच्छा। सबका आ गया। बोलो बोलो, आया? किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं? आगे सबका? साइड निकालिए, साइड निकालिए जल्दी, साइड 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 साइड। क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है प्रश्न को समझना। जिसको क्वेश्चन समझ में आएगा उसी को सब समझ में आएगा, है ना? तो क्वेश्चन कहा कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी इंटीरियर पॉइंट से, अंदर में कोई एक पॉइंट है और उसके साइड्स पे हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लंब डालते हैं, ऐसे ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। तो परपेंडिकुलर का दिया है कि इसका है वैल्यू 2√3, इसका है 3√3, इसका है 5√3, ऐसे करके। तो इसके भुजा की लंबाई क्या होगा? ठीक है ना? तो भैया अभी मैंने सिखाया था कि साइड निकालने का जो फार्मूला था, तो 2 इंटू सब हाइट, हाइट सबका है ना, ए बी सी। तो एक है 2√3, दूसरा है 3√3, फिर है 5√3। हाँ या ना में जवाब दीजिए। 2√3, 3√3 और 5√3। यस और नो? यही ना? और डिवाइड बाय होता है √3। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई √3। ऐसे साइड निकालते हैं ना जी, इतना घबराने क्या बात है? तो देखिए 2 इंटू, यहाँ 5 3 8 और 2, ये है 10√3। √3 कितने बार है? 5 3 8 बार और 2 बार, 10 बार हुआ ना जी। 3 2 5 5, 10 बार। ये √3 कितने बार हो गया? 10 बार। और नीचे क्या है भैया? √3। तो √3 कट गया, तो साइड कितना आ गया? 20 आ गया। साइड कितना आ गया भाई साहब? 20। समझ में आ रहा है ना? और हमको निकालना क्या है? पेरीमीटर, पेरीमीटर परिमाप निकालना। तो 3 इंटू साइड होता है, क्या होता है? 3 गुने भुजा। पेरीमीटर क्या होता है? 3 गुने भुजा, है ना? तो 20 कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। मेरे भाई मेरे बंधु को समझ में आ रहा है देर सजनों?
आ रहा समझ में ना? देखिएगा भाई, बहुत इजी है फार्मूला जो है, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, ज्यादा हम लोड नहीं दे रहे हैं कि भाई ये जो है बच्चा बहुत डरता है एडवांस में, ऐसा हमेशा मैं बोलता हूँ कि डरना मत। डेली जाकर थोड़ा बहुत उसको पढ़ो और उसको लिखने की कोशिश करो कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसे है ना। और कभी भी इसे हार्ड मत समझिएगा, क्योंकि भाई आप बनने वाले हैं अधिकारी। अब ऐसे हार्ड समझे तो कभी जिंदगी में उसे याद ही नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और एक बात और बता देता हूं, ये याद हो जाएगा यूं, लेकिन यूं कैसे याद होगा? जब हम चैप्टर में आएंगे ना और क्वेश्चन जो करवाना शुरू करेंगे, तो एक का 3 4 5 क्वेश्चन जब आएगा, बार बार फार्मूला जो देखना पड़ेगा, तो जैसे इंप्लीमेंट करेंगे ना तो वो अपने आप याद होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत कम भी याद हो ना तो भी काम चलेगा, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं ना एक बार पढ़ने का। 50% याद हुआ, 50 नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन करवाएंगे तो वो भी याद हो जाएगा, ठीक है ना? तो डरिएगा नहीं, ठीक? तो सबको समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं? ये नर्सरी क्लास का था भैया, ओके ना? इसे तो करवा दिया है ना? ये तो कल ही कहा था ना फार्मूला, भूल गए क्या? चलो अब दिया है तो हम करवा ही देते हैं। ये मैंने कल ही सिखा दिया था। ये है आइसोसेलेस, कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो इक्वल साइड्स हैं वो कितने कितने हैं? 13 13 कितने हैं? और तीसरा भुजा कितना है? 24, क्या है? 24 नहीं, 24 आया समझ में? 13 13 24, यस और नो? अब इसका एरिया निकालना तो पता कैसे निकालेंगे? यहां से सीधे डालेंगे लंब, क्या डालेंगे? 90 डिग्री। तो आपको मालूम है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में बराबर भुजाओं के बीच बराबर दो भाग में बांट देता है। क्या करता है? तो ये 24 है तो 12 12। कल एक चीज सिखाया था, 12 5 13 होता है, यस और नो? सिखाया था ना, 12 5, तो ये 5 होगा, यस और नो? है ना? और ऐसे भी आपको ना है तो ऐसे कैसे निकालेंगे? इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, यस और नो? तो ये निकालना हो तो रूट अंडर इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, यहां से 169, यहां से 144, 169 में से 144 माइनस करना 25 आ जाएगा, 25 का रूट कितना आ जाएगा? 5, तो इसका वैल्यू 5। और आपको याद हो जाएगा जी, हम मजाक थोड़ी कर रहे हैं, सच बता रहा हूं, याद हो जाएगा। तो हाइट कितना आ गया? तो एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है और हाइट कितना आ गया? तो आप ऐसे कर काटने में क्या प्रॉब्लम होता है? ए भाई साहब, इस उम्र में क्या प्रॉब्लम होगा, है ना? तो ऐसे करके निकालेंगे एरिया, यस और नो? सचमुच ना? तो आप बना लेंगे ना? कोई दिक्कत देवी सज्जनों को? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? अब उसका फार्मूला नहीं भी याद है तो भी बन गया, है ना? तो बनाना सीख जाइए इसको, ठीक है ना? समझ में आ गया सबको? हाइट निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो उठाइएगा हाथ जरूर, शर्माइएगा नहीं पूछने में कभी, नहीं तो भाई बहुत दिक्कत होगा बाद में, है ना? वैसे ठीक है, ये भी वही है। अरे दो आधे हैं, पगला ही गया है ना? ए भाई साहब, आइसोसेलेस ट्रायंगल कल सिखाए थे ना? इक्वल साइड की लंबाई क्या क्या है? 5 5, क्या क्या है? और तीसरा भुजा क्या है? 6 है, तो डालो लंब। 3 3, 6 को दो भाग में बांट दिया, 3 3 सिखाया था मैंने। 5 और 3 से क्या बनेगा? ये ट्रिपलेट याद नहीं है? 3 4 5, 3 4 5, 3 4, ये 3 है, ये 5 है, तो ये क्या बचेगा? 4, यस सर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है और हाइट काट दूं, काट दिया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस और नो? क्या आपको नहीं है? क्या बात कर रहे हो भाई? सबका आ गया? ठीक है, आना चाहिए। चले आगे, छाप लिए जी, चले जी। एक त्रिभुज अंतःवृत्त की त्रिज्या, अच्छा अभी नहीं, अब बताना है फार्मूला ना, उसके बाद बनाइएगा, ठीक? सब लोग तैयार हैं?
नेक्स्ट फार्मूला के लिए तैयार हो जाइए देर सजनों। चले, यह है एक स्केलन ट्रायंगल, क्या है? विषम बाहु। कैसी बाहु? विषम बाहु, ठीक है ना। इसका ए है, ऐसे अपने मन से मान लीजिए ABC, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। नाम भी देता हूं, चलो ABC, ABC, ओके। यह है स्केलन ट्रायंगल, विषम बाहु, जिसके भुजाएं अलग अलग लंबाई के होते हैं, उसी को स्केलन कहते हैं। यस नो? यस। अब इसके अंदर में जो है सर्कल है, अंदर में क्या है भाई साहब? इसको बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं? अंतःवृत्त। क्या बोलते हैं हिंदी में? अंतःवृत्त, है ना। सब जगह क्लास चल रहा है ना? पटना नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक है भाई साहब। ये क्या अंदर जो सर्कल बनता है उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? अंतःवृत्त, इन सर्कल, ठीक है ना। अब मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में सिखा दिया था, है ना। अब मैं सिखा रहा हूं स्केलन ट्रायंगल में कैसे अंतःवृत्त का, है ना, रेडियस निकालते हैं, ठीक है। और रेडियस निकल जाएगा, उसको जो निकालने का है, एरिया फेरिया जो भी कहे निकाल देंगे, ठीक है ना। आइए प्लीज देखते हैं। अंदर में सर्कल है, ऐसे अंदर में सेंटर होगा, सर्कल का सेंटर होगा कहीं ना कहीं, है ना। ओके जी। और सर्कल का जो सेंटर होगा तो यहां से यहां तक, सेंटर से सरकमफ्रेंस, ये जो बाउंड्री होता है क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। हिंदी में परिधि, क्या बोलते हैं? हाँ। तो यहाँ सेंटर से सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, तो जानते हैं ना। सेंटर से सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को, सेंटर से सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, त्रिज्या। केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को ही त्रिज्या कहा जाता है। समझ में आया? जरूर आया होगा। आप सभी भाई बंधु मित्र ये बात जरूर जानते हैं कि ये जो सर्कल को ऐसे स्पर्श करके जो रेखा जा रही है, ये कोई मामूली रेखा नहीं है। ये रेखा स्पर्श रेखा है। कैसी वाली रेखा है? स्पर्श रेखा है। और स्पर्श रेखा पर रेडियस हमेशा क्या होता है? 90 का एंगल बनाता है, जानते हैं ना। टेंजेंट पर, स्पर्श रेखा टेंजेंट पर रेडियस ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाती है, सुनो। तो यहां भी कितने का एंगल बनेगा? 90। यहां कितने का बनेगा? 90। यस सर, समझ में आया? बुझ गए? ओके, 90 90 90। देवी और सजनों, इससे हम 3 भाग में फिर से डिवाइड कर दिए, समझ में आ रहा है? अरे इतना बार बनाया, काहे नहीं तेरा आया? देवी और सजनों, क्या रहे सब लोग? देखिए, एक एक ट्रायंगल इधर से बन गया, एक ट्रायंगल इधर से बन गया, एक ट्रायंगल इधर से बन गया। और इसका हाइट ये हो गया रेडियस, इसका हाइट भी रेडियस, इसका हाइट भी रेडियस। हम इधर का एरिया, इधर का एरिया, इधर का एरिया, तीनों एरिया जोड़ेंगे तो बड़े वाले के एरिया के बराबर होगा या नहीं? पक्का ना? सच्ची मुझे ना? ठीक है ना। तीनों एरिया को जोड़ेंगे तो बड़े वाले के एरिया के बराबर होगा, यस और नो? ओके, तो शुरू हो जाते हैं। हाफ इंटू, अभी हम बेस लेते हैं ए, क्या लेते हैं? तो हाइट यहां पर क्या होगा? आर। फिर इधर से आइए, हाफ इंटू, इसको बेस लीजिए, बेस लीजिए, हाफ इंटू बेस, तो हाइट क्या हो जाएगा? आर। फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। हाफ इंटू ये बेस लेंगे तो ये क्या होगा? हाइट होगा। यस और नो? समझ में आया? यस और नो? ओके। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना।
ये तीनों को जोड़ते हैं तो बड़े वाले का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का जो भी आ जाएगा वो निकाल लेंगे ना, एबीसी का एरिया। तीनों पार्ट को जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे? तीनों पार्ट को जोड़ेंगे तो बड़े वाले के एरिया के बराबर होगा ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यस और नो? पक्का? सच्चे मुच्चे? ओके। सब में से 1/2 और आर कॉमन आ गया, या एक काम करते हैं, आर कॉमन लेके यहां से एलसीएम 2 लेते हैं, कोई दिक्कत? आर 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 कॉमन, यहां बचेगा a/2 b/2 c/2, 2 एलसीएम है तो ऊपर क्या बचा? a प्लस बी प्लस सी, और यहां बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या हो गया ये? एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम बाद में लिखते रहेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना? ए भाई साहब एक बात बताऊं, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 को हम सेमी पेरीमीटर लिख सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी बाई 2 को क्या लिखेंगे? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। क्या लिखेंगे? अर्ध परिमाप। तो इसको हम इतने के बदले में एस लिख सकते हैं, सेमी पेरीमीटर, है ना? और इधर में क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। इधर क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, है ना? ट्रायंगल, है ना? अब रेडियस निकालना है तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे किससे? सेमी पेरीमीटर से, ठीक है ना? तो ये रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या निकल गया? रेडियस ऑफ इन सर्कल, ठीक है ना? इन सर्कल, तो ये फार्मूला हो गया, रेडियस ऑफ इन सर्कल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। समझ में आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर, याद रहेगा मेरे भाई बंधु को? बिल्कुल याद रहेगा जी, ठीक है? सबको समझ में आया? ओके। तो यदि हमें अंदर का सर्कल स्केलन ट्रायंगल में, ठीक है ना, ये फार्मूला स्केलन के लिए हो जाएगा और आइसोसेलेस के लिए भी हो जाएगा, ठीक है ना? इसके किसके लिए? स्केलन ट्रायंगल के लिए भी और आइसोसेलेस दोनों के लिए। इक्विलेटरल का तो अलग सिखा दिया, राइट एंगल ट्रायंगल का अलग सिखा दिया, है ना? और ये फार्मूला किस में लगेगा? स्केलन ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्वि बाहु और विषम बाहु, समद्वि बाहु और विषम बाहु। क्योंकि मैंने इक्विलेटरल का समबाहु, सॉरी समद्वि बाहु, ध्यान रखना, समबाहु ने मत लिख देना, समद्वि बाहु जिसके 2 बाहु बराबर हो, और एक विषम बाहु जो सब अलग अलग हो, ठीक है ना? इक्विलेटरल का सिखा दिया, समबाहु का अलग से सिखा दिया था, और समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल अलग सिखा दिया था, ठीक है ना? ये 2 में लगेगा। चलें आगे भाई लोग, सब तैयार हैं? ओके, वेरी वेरी गुड। तो अब इस पर एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। जैसे एक त्रिभुज के भुजा की लंबाई 5, 6, 7 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल। धाई धाई निकालें, कैसे निकालिएगा? हाँ धाई धाई, प्लीज धाई धाई निकालिए, धाई धाई निकालिए, धाई धाई। अच्छा निकाल के बैठे हैं तो, धाई धाई। देवी और सजनों, क्या आपको है क्या? देवी और सजनों, आया क्या? सबका आ गया? क्या आ गया भाई साहब? क्या आ गया भाई साहब? पक्का? सच्ची मुच्ची? ओके। तो भैया रेडियस ऑफ इन सर्कल होता क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ, और ट्रायंगल कैसा है? स्केलन है, विषम बाहु। तो स्केलन ट्रायंगल है तो हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे?
क्योंकि जो तीनों भुजा अलग अलग है तो कौन सा लगाते हैं एरिया का फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है ना, ओके ना। हीरोन्स फार्मूला में पहले निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, क्या निकालते हैं 5 6 7 बटा में 2 तो कितना आ गया 9 आ गया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, क्या निकालेंगे भाई साहब सेमी पेरीमीटर, यस और नो, ओके। तो अब निकालते हैं एरिया, शुरू हो जाए। रेडियस पर फॉर्मूला क्या था एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब रूट अंडर एस इंटू 9 में से 5 गया, 9 में से 6 गया, 9 में से 7 गया, समझ में आया, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यस और नो, यस और नो, एंड डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर इज 9। देवी और सजनों समझ में आ रहा है, कोई तकलीफ आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हीरोन्स फार्मूला लगा दिया, नीचे में क्या है सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना, सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, मालूम ना। तो भैया 9 का रूट कितना निकल जाएगा, 4 का रूट कितना निकल जाएगा, 9 का रूट आ जाएगा 3, 4 का रूट आ जाएगा 2, और अंदर बच गया रूट 6, और नीचे में क्या है 9 है, तो 3 यही ना। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल बराबर, इसको काट भी सकते हैं, नहीं काटिए मत, ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको, ठीक है ना, 2√6 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नो। तो ये हो गया रेडियस ऑफ इन सर्कल, समझ में आया, डरिएगा नहीं, आराम आराम से पढ़ना है भाई साहब एडवांस में, ठीक है ना, डरिएगा नहीं, पूर्व धारणाएं अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, ये हमको नहीं आता एडवांस में तो नहीं आएगा, ठीक है ना, शराब थोड़ी मिला किसी का कि नहीं आएगा, है ना। चलिए शराब नहीं शराब, देखो हाँ तुमको तो खाली वही ध्यान ही रहता है, समझ में आया भाई साहब, क्या बना सकते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ नो। बनाइएगा भाई साहब जरा इसको, बनाइए 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 फटाफट, जल्दी जल्दी बनाइए, धाए धाए बनाइए, सबका आ गया, चले देवी और सजनों भाई बंधु मित्रों, बोलो बोलो आया, चलिए आगे सबका, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं सिखाता हूं, रेडियस ऑफ इन सर्कल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर, क्या यही होता है। देवी और सजनों कोई प्रेशर नहीं, खुले मन से पढ़िए, रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, यस और नो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करना है निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करना है निकालना है, और हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर, क्या चाहिए, तो भैया हमको पेरीमीटर 60 दिया है तो सेमी तो 30 हो जाएगा ना भैया जी, पेरीमीटर का आधा से एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, एस क्या होता है पेरीमीटर का आधा, समझते हैं ना, तो पेरीमीटर 60 है तो सेमी क्या उसका आधा कर देंगे 30 हो जाएगा, यस और नो जी, समझ में आ रहा है ना, डरिएगा नहीं, एकदम निश्चिंत होकर पढ़िए। तो सेमी पेरीमीटर 30 हो गया, सेमी मतलब आधा ही ना होता है, अर्ध परिमाप, क्या बोलते हैं हिंदी में अर्ध परिमाप, तो 30 बचे, तो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 30 बचे 150,
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया निकल गया। समझ में आया? क्या किसी को तकलीफ आया? तो चले आगे। पक्का? सच्ची मुच्ची? ठीक है, तो चले। सब छाप लिए ना? समझो, सबको आ गया ना? उसी फार्मूला बेस्ड था ना? ओके। देखिए, ये है आइसोसेलस। क्या है ये? और आइसोसेलस है, और इसका भी निकालना। तो मैंने क्या सिखाया था कि वो फार्मूला आइसोसेलस में भी लगेगा। समद्विबाहु 5 5 8 है ना, दो भुजा बराबर हो गया ना, तो इसमें भी लगेगा। प्लीज धाएं धाएं बताइए क्या होगा इसका आंसर। प्लीज धाएं 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 धाएं। अच्छा, एक बच्चा ऑनलाइन पूछ रहा है कि सर इस पिछला क्वेश्चन में ट्रायंगल मेंशन नहीं है कि किस प्रकार का ट्रायंगल है। तो भैया कोई भी ट्रायंगल होगा सब में लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जब लिखा ही नहीं है कि इक्विलेटरल है ना क्या है, तो समझेंगे इसको स्केलन ट्रायंगल ही, जिसका नाम निशान नहीं है, क्या समझेंगे? है ना जी? जैसे क्या होता है ना कि हम लोग सभी क्या है, मनुष्य हैं, आदमी हैं। तो हम लोग आदमी हैं जब तक कि उसका मुहर न लग जाएगा ये अधिकारी स्पेशल, है ना, ये प्रधानमंत्री बन गए, ये देखो राष्ट्रपति बन गए, तो आदमियों में से एक आदमी उसमें खास चुना जाता है, ये बनेगा ये बनेगा, है ना भाई साहब? लेकिन है तो आदमी ना, तो सभी ट्रायंगल क्या है, स्केलन ट्रायंगल टाइप का है, लेकिन उसी में से चुन लिया कि जिसका हाथ पर बराबर होगा क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल। है तो वही चीजें। तो इसीलिए जब कुछ नहीं लिखा तो स्केलन ही मान के चलना होगा, ठीक है? अब इसमें भी नहीं लिखा तो समझ जाएंगे दो भुजा बराबर है तो आइसोसेलेस हो गया, ठीक है ना? क्या आंसर है बच्चों? समझ में आ रहा है जी? डरना मना है, ठीक है, डरिएगा नहीं। डर के आगे ही तो जीत होता है ना जी? चलिए, सबका आ गया। क्या आंसर है? क्या आंसर है? क्या आंसर है? 4/। ओके। तो ये आइसोसेलस समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? तो 5 5 और 8 है, 5 5 और 8 है। यस नो? तो भैया हमको पहले एस निकाल लेते हैं। तो 5 5 10, 10 8 18, 18 बटा में 2, तो कितना आ गया? 9 आ गया। रेडियस ऑफ इन सर्कल निकालना है। इन मतलब अंतःवृत्त, है ना? क्या रहे हैं सब लोग? वो क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इसी में पता कैसे निकालें? ऐसे निकालें, 5 4 3। नहीं बुझे? आप यहां पर स्केलन का भी फार्मूला लगा देंगे तो बन जाएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, स्केलन का भी निकल के बनेगा। लेकिन हम आइसोसेलेस में ये भी तो सीखे हैं कि लंब डाल देंगे तो ये 4 4 हो जाएगा, तो 5 4 से क्या निकल जाएगा? तो एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया निकल गया जी, बोलिए हाँ या ना? मेरे बात समझ में आया कि नहीं आया? एरिया निकला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यस सर नो? जब मुझे 4 मालूम है, 5 और 3 निकालने में क्या दिक्कत है? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल, यस सर? एंड डिवाइड बाय द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना है? काटो, 4 दूनी कट गया, 3 तिहाई, 4/। बहुत लोग इसको स्केलन ट्रायंगल से बना दिए होंगे, बनाए थे ना? मुझे मालूम था। देखो, तो भैया जो आइसोसेलेस है तो स्केलन क्यों, है ना? समझ रहे हैं ना? तो थोड़ी सी, हाँ, आपको नॉलेज हो गया, इसको हम बना देंगे चाहे बड़ा ही क्यों ना बने, है ना? तो नहीं, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम आइसोसेलेस का कॉन्सेप्ट लगा लेंगे एरिया निकालने के लिए, ठीक है? आंसर उससे भी वही आएगा, ये नहीं क्या अलग आ जाएगा, ठीक? क्योंकि एरिया चाहे कैसे निकालो होगा तो वही, ठीक है भाई साहब? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस ले लिया और हाइट ले लिया, तो एरिया आ गया, और डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर कर दिया, आंसर 4/3। यस सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बच्चा वाला क्वेश्चन है, बहुत जगह आया है, सीजीएल में भी आया है, नर्सरी क्लास का क्वेश्चन। चलिए जी, पढ़िए।
रेशियो दिया है साइड्स का, ये वैल्यू नहीं दिया एग्जैक्ट, ये क्या उसका रेशियो। वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 10 12 14 15 18 कुछ भी हो सकता है ना, 21 हम कुछ भी हो सकता है। ये रेशियो दिया, ध्यान रखिए बच्चों। बोलिए कितना एग्जाम्पल है। अरे पीडीएफ हो रहा है? आगे है ना, होगा देखिए मंगाइए, है ना। देवी और सजनों, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे जी। चलिए मैं इसको मैं बताऊं। ठीक है, फटाफट बना रहे हैं क्या? बना रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए बनाइए। आ गया, बोलो आया। चले, ओके प्लीज यहां देखिए दिल सजनों, मैं सिखाता हूं आपको, छोड़िए यहां देखिए, इतना देर नहीं करेंगे। ट्रेंगल है और इसकी भुजा की लंबाई ऐसे मान लेंगे 5x 6x 7x। एक्चुअली जब रेशियो में दिया होता है ना बच्चों, तो उसका कुछ ना कुछ कॉफिशिएंट मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रेशियो जब निकालते थे, मान लो 10 12 14 लिखा होता, तो रेशियो निकालने के दरमियान वो कट जाता है, 5 दूनी 6 दूनी 7 दूनी। रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो में से क्या होता है? सरलतम रूप होता है। क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप होता है। ठीक, तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो इसमें क्या कटा हमको नहीं मालूम होता है ना, तो इसलिए कुछ मान लेते हैं इसमें हमेशा, कि x मान लेते हैं या k मान लेते हैं, कि सब में इसमें x कट गया होगा, इसमें भी x कट गया, इसमें भी x। तो जो कट जाता है हमको मालूम नहीं होता, इसीलिए हम उसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब रेशियो दिया रहे तो उसका वैल्यू ऐसे माना होंगे 5x 6x, है ना। ऐसे x क्यों लिखे? क्योंकि सब में एक वैल्यू कट गया होता है, और क्या कटा होता है हमको मालूम, क्या मालूम कितना कटा, उसमें 2 कटा के 3 कटा के 4 कटा, कुछ भी कटा होगा, है ना। क्योंकि ये तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है ना, ये क्या है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, और क्या कटा हमको तो मालूम नहीं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कुछ कॉफिशिएंट मान लेते हैं, कि इसमें भी x कटा होगा, इसमें भी x, इसमें भी x। क्यों? क्योंकि जो भी कटा हुआ सब में कटा होगा ना, ये थोड़ी कि 2 में कट गया क्यों नहीं कटा, सब में कटा होगा, तो सब में x x ऐसा मान लेते हैं। ठीक है ना, इसीलिए x मानते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ओके, तो ये बात सभी मेरे भाई बंधु जानते हैं कि रेशियो जब भी होता है तो बचपन से ही करते आए हैं ना, कि 5x 6x 7x मान लिया। ठीक है ना। अब हमसे क्या बोला? छोटी भुजा, तो छोटी इसको मान लो 5x सही है, 6x सही है, 7x सही है, 5x 6x और 7x। ठीक है ना। छोटी भुजा पर देखिए, ध्यान सुनिएगा, ये है भुजा की लंबाई 5x 6x 7x। इसके त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 10 है, रेडियस ऑफ इन सर्कल कितना है? 10 है। तो इसके छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, ये लंब की लंबाई निकालने का, छोटी भुजा पे किस पे बोला? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द स्मॉलेस्ट साइड, है ना। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किस पे? ड्रॉ ऑन द स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड पे ड्रॉ करवाया। ठीक है ना। अब ये निकालना है हमको, सब तैयार हैं? आप मुझे बता दीजिए कि रेडियस ऑफ इन सर्कल होता क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर होता या नहीं, इतना बता दीजिए। आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई साहब। तो हमें रेडियस दिया है 10, क्या सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत होंगे, है ना। क्या दिया रेडियस भाई साहब? 10 दिया है। ठीक, अब मुझे हाइट निकालना है। क्या निकालना है? तो हम एक काम करेंगे कि एरिया का फार्मूला स्केलन करना लगा के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे हाइट जो निकालना है, या तो हाइट दिया रहे तो, या तो हाइट निकालना हो तो लगाना तो पड़ेगा ना फार्मूला। तो एरिया का फार्मूला हाफ इंटू बेस क्या है 5x, और हाइट क्या है h। तो हमने एरिया के बदले में क्या लिख दिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या ये लगा सकते हैं फार्मूला?
दिखाया था ना कि कैसा भी ट्रायंगल होगा, जो हाइट दिया है तो सब जगह लगेगा। मैंने बताया था ना, प्रूव करके दिखाया था कि इधर का अलग निकाला था, इधर का अलग निकाला था, तो आया था पूरे का। सिखाया था ना कि पूरा बेस लोगे तो पूरे ट्रायंगल का आएगा। सिखाया था या नहीं? रिवीजन चल रहा है ना भाई साहब? कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई साहब? ठीक है ना? खुश रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल तब समझ में आएगा। कुछ सोचते रहिएगा ना तो फिर पता लगेगा मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा लगेगा, है ना? तो प्लीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या सिखाया था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था? हाफ इंटू बेस। बेस यहाँ क्या? 5x इंटू हाइट। यस और नो? एंड डिवाइड बाय किससे डिवाइड करेंगे? सेमी पेरीमीटर। देखो ना, एस मतलब अर्ध परिमाप, है ना? सेमी पेरीमीटर। ठीक है ना? समझते हैं सब लोग? अच्छा, सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ेंगे, कितना आ गया? 18x/, 5 6 11 7 18x/2 भाग दो, कितना आ गया? तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? तो यहां पर 9x लिख दें तो किसी को तकलीफ होगा? और होगा भी तो हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? ये समझ में आया? रेडियस ऑफ इन सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड डिवाइड बाय द सेमी पेरीमीटर। यस और नो में जवाब दीजिए। क्या लिख सकते हैं इसे? है किसी को दिक्कत? उठाए अपना हाथ। कौन है वो? कोई नहीं है। अब देखो गौर से, कैसे देखोगे? ये x से x कट गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये 5 से ये कट जाएगा ना, 5 दूनी 10। ठीक है? 5 दूनी, और ये सब नीचे है, उधर चला जाएगा। भेज दूं? समझ में आ रहा सबको? आप लोग समझ रहे हैं ना? 10 को काट दिया, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18 दूनी। देखो नीचे कितना है? 9 दूनी 18 है ना? 18 2 30, तो h बराबर कितना हो गया? बड़ा प्रेम पूर्वक 36 आंसर आ गया। ये आंसर समझ में आया? बहुत अच्छा भाई साहब, अभी बहुत बात करेंगे। हाँ, नहीं है समझ में? वाह भाई साहब, तो कमाल कर दिए। आप मुझे बताइएगा, आराम से देखिए, आराम से। रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होता है? तो हमने वहां क्या लिखा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन, ये समझ में आ रहा है? एरिया कैसे निकालेंगे ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत? और नीचे क्या होता है भाई साहब? कैसे निकालते हैं सेमी पेरीमीटर? तो हमने 9 लिख दिया, कोई दिक्कत? तो एक से करके उसमें दिक्कत हो गया? तो कैसे 5 दूनी 10 काटा, उसमें दिक्कत हुआ? तो 9 दूनी 18 में 2 से गुना कर दे, ये दिक्कत हुआ? अगला गया है क्या? दिक्कत कहां हुआ? दिक्कत दिमाग में है। दिक्कत कहां है? दिमाग में है। दिक्कत यह है कि खुद विश्वास नहीं कि हमको आ कैसे जाएगा? इतने साल से नहीं आया, अब कैसे आ जाएगा? नहीं आया होगा हमको। डर होता है मन में, तो ये डर को भगाइए। मैंने पूछा यहां दिक्कत, बोला नहीं, यहां नहीं, तो कहां दिक्कत? तो इसका मतलब आपको आता है, लेकिन एक मन में कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमको आया। समझ में आ रहा ना? तो दिमाग का जो कीड़ा है ना, उसको निकालिए। समझ में आया? यस भाई साहब, होश में रहा कीजिए। देखिए, आइए। हाँ, कभी कभी होता है प्रॉब्लम। ट्रायंगल एबीसी, ध्यान सुनेंगे प्लीज, फटाफट तेजी में, बात बिल्कुल नहीं। ट्रायंगल एबीसी है, इसके सामने का साइड ए होता है, बी के सामने बी होता है, सी के सामने सी होता है। सभी भाई बंधु अच्छे से जानते हैं। सब्जी बेचते रहिएगा ना क्लास में तो ऐसे ही होगा। ठीक है ना? आराम से पढ़िए, ध्यान से। पता नहीं कहां ध्यान रहता है। देखिए, ट्रायंगल एबीसी है, ए के सामने का साइड ए है, बी के सामने बी, सी के सामने सी है। ठीक? अब बाहर जो सर्कल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सरकम सर्कल। क्या कहते हैं? सरकम सर्कल। सरकम सर्कल, परिवृत्त। हिंदी क्या बोलते हैं? परिवृत्त। परि मतलब बाहर, परि मतलब परिवृत्त, जो बाहर वृत्त बना। प्रूफ रीडिंग नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रन दीजिए,
रहने दीजिए, हम आगे कल करा देंगे क्वेश्चन, आगे फार्मूला करा देते हैं। चलिए इस समझ में आया सबको। देखिए इसमें जो है बाहर जो सर्कल बनेगा तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, देखिए इसके हम आगे चल के इस फार्मूला को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। अभी इसका फार्मूला आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा, ठीक है ना। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल होता है ए बी सी। ए बी सी क्या है? एबीसी से क्या है? साइड्स अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल। एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल? जो बड़ा वाला है, दिखाई दे रहा है ना, बड़ा वाला। अभी इसको आप लिख लीजिए फिलहाल, आगे हम चल के बताएंगे 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल, तो अभी इसको फिलहाल छाप लीजिए, ठीक है ना। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, जो बाहर में वृत्त बनेगा, कहां बनेगा? जो बाहर में वृत्त बनेगा उसका रेडियस निकालने कहे तो कैसे लिखेंगे? तीनों भुजा का गुणनफल a इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। समझ में आ रहा सबको? क्या आपने समझ गए ना? 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। भुजा मतलब 5 6 7 दिया है तो 5 गुने 6 गुने 7 लिख देंगे और 4 गुने एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये क्या फार्मूला हो गया? रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। ये किस में लगेगा? स्केलर में। किसमें लगेगा? स्केलर में और आइसोसेलेस में। इसको आप तुम आराम से पहले छाप के याद कर लीजिए फिलहाल, ठीक है ना। ठीक है भाई साहब, यहां देखिएगा, अभी हम बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है ना। इसके बारे में बात करेंगे। इधर की सारी कहानी तो आपको बता दिया, अब हम आयत में चलते हैं और बिल्कुल आराम आराम से देखिएगा। सब लोग तैयार हैं? बहुत अच्छा आवाज निकालते हैं आप तो, है ना। यहाँ देखिए, अब यहां से धीरे चले आगे। अभी हम आपको सिर्फ हल्का हल्का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं चीजों के बारे में, और हल्का हल्का भी इतना भारी लग रहा है लोगों, तो हम क्या कर रहे हैं कि नहीं। अभी चैप्टर में आएंगे तो इतना मजा आएगा, और फार्मूला याद हो जाएगा सब। देखिएगा, यह है रेक्टेंगल, आयत। क्या बोलते हैं इसको? आयत, ठीक है ना। इसके आमने सामने के भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। हाँ हो गया है, कोई बात ध्यान दीजिए, जरूर गया वीडियो। ओके ओके ओके, देवियर सजनों थोड़ा, हाँ लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई, है ना। इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेथ कहते हैं। आमने सामने के भुजा रेक्टेंगल में क्या होता है? और एक दूसरे के पैरेलल भी होता है। क्या होता है? ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल होता है। यस और नो? इसके जो है, जो एडजेसेंट साइड्स है, एडजेसेंट साइड मतलब आसन्न भुजा, हिंदी में क्या बोलते हैं? मतलब अगल बगल वाला भुजा, ये वाला पड़ोसी, क्या बोलेंगे उसको? हाँ सही समझे। तो इस भुजा का पड़ोसी ये भुजा। तो जो एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं, आसन्न भुजा होता है, वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का बनता है? 90 का बनता है। कितने का बनता है? 90 का बनता है। यस, और इनके दो डायगोनल होते हैं। कितने होते हैं? 2 डायगोनल होते हैं, और दोनों की लंबाई आपस में बराबर होता है ना। रेक्टेंगल के कितने विकर्ण होते हैं? कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 डायगोनल्स एंड बोथ आर इक्वल। दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। इनके 2 डायगोनल्स होते हैं और दोनों लंबाई में बराबर होते हैं। याद रहेगा, इनके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? हिंदी बोलते हैं समद्विभाजित। क्या बोलते हैं? कहने का मतलब आधा इधर और आधा इधर, आधा इधर तो आधा इधर। इनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब? समद्विभाजित। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, और भाजित मतलब विभाजित करना, ठीक है ना। 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। मतलब जितना लंबाई इधर का होगा उतना ही लंबाई, जितना लंबाई इधर का उतना लंबाई। दूसरी बात, यहां पर 90 नहीं होता है। जैसे स्क्वायर सिखाएंगे ना तो यहां पर 90 डिग्री बनेगा, लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं होता है। यहां पर 90 डिग्री
नहीं होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये एंगल बाइसेक्टर भी नहीं होता कि इसको दो भाग में बांट दिया, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 45-45 से नहीं होता है ना, समझ रहे ना। चलो ये एकदम आराम से, दो डायगोनल होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, यहां पर बस ये ध्यान रखना, ये 90 डिग्री नहीं होते, 90 डिग्री नहीं होते हैं, ठीक है भाई साहब। और 90 नहीं होते हैं, बना मतलब 90 डिग्री नहीं होते हैं, काट लेना, ठीक है ना। अच्छा, इसके बारे में ज्यादा नहीं, एरिया आप जानते हैं और पेरीमीटर भी जानते होंगे, जानते हैं ना। एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। ऐसे क्या है, जैसे मान लीजिए, अभी रुक जाइएगा 1 मिनट जरा सा। जैसे हमने कहा कि ये डायगोनल है, क्या ये डायगोनल, डायगोनल क्या करता है, एरिया को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इनके डायगोनल्स क्या करते हैं, डायगोनल क्या करते हैं, एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में, एरिया को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं, ध्यान रखिएगा। इनके डायगोनल क्या करते हैं, एरिया को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये बनता है, ध्यान सुनिएगा प्लीज, तो मतलब जितना एरिया इधर का होगा उतना ही एरिया इधर का होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, क्या बन गया इतना दूर। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल के तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये बेस मान लो, ये हाइट मान लो, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या हो गया, एरिया ऑफ हाफ इंटू बेस। हमने कहा जितना एरिया इधर होता उतना ही एरिया, तो पूरे का निकालेंगे तो डबल कर देंगे, पूरे का निकालेंगे तो डबल करेंगे तो क्या आएगा, तो यही इसका फार्मूला होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, याद रहेगा, ये तो याद है सबको, लेंथ इनटू ब्रेथ कहते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, पेरीमीटर क्या होता है, तो इसमें बाउंड्री एल एल कितने बार है, बी और बी कितने बार है, तो ऐसे बोलेंगे 2 बार एल होता है, 2 बार बी होता है, 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, यस सर। रुक जाइएगा भाई साहब, समझ में आया, ऐसा भी समझना नहीं भाई साहब, याद रखना। हाँ हाँ सही समझा। अभी देखिए डायगोनल कैसे निकालेंगे, डायगोनल क्या निकालेंगे, विकर्ण। देखिए ये है हाइपोटेन्यूज, क्या है, ये है कर्ण, ये क्या है भाई साहब, आप समझ रहे हैं ना। ये यदि राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये समकोण त्रिभुज बनेगा, तो ये कर्ण बनेगा कि नहीं, यस और नो, बनेगा ना। कर्ण सबसे बड़ा भाई है ना। तो ये कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर, है ना। तो ये जो डायगोनल है, रूट अंडर इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, हाँ या ना में जवाब दीजिए, समझ में आया। तो इनके डायगोनल का फार्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इनके डायगोनल का फार्मूला होता है, इनके विकर्ण का फार्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना तो आप बचपन से जानते हैं, यस और एरिया जानते हैं, पेरीमीटर जानते हैं, डायगोनल जानते हैं, यस और नो। किसी को दिक्कत, एक मिनट रुको ना। देखिए ये है रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में एक खासियत है, मेरे बात ध्यान सुनिएगा। क्या हो गया, आराम आराम से, रिलैक्स प्लीज। इसके अंदर में हम बना रहे हैं सर्कल, क्या बना रहे हैं, हाँ अंदर में बना रहे हैं हम सर्कल, कृपया ध्यान से देखिएगा। अंदर में हम क्या बनाएं, रेक्टेंगल के अंदर में सर्कल बना, रेक्टेंगल के अंदर में क्या बना, रेक्टेंगल के अंदर में सर्कल कभी ऐसा नहीं बनता है, ऐसे ऐसे, तो ये सर्कल थोड़ी होगा, ये इलिप्टिकल हो जाएगा ना, तो ये सर्कल नहीं हुआ, सर्कल ये बनेगा। तो अंदर में जो सर्कल बनेगा
द लार्जेस्ट साइज ऑफ सर्कल इंस्क्राइब इन रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल के अंदर जो लार्जेस्ट साइज, बड़ा से बड़ा आकार का हम जो बनाएंगे सर्कल, वृत्त बनाएंगे, वो अधिक से अधिक यही होगा। ध्यान सुनिएगा प्लीज, ध्यान सुनिएगा। ये देखिए, ये है लेंथ और ये क्या है, तो इसका जो डायमीटर, इसको व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जो यहां से यहां तक जाए सर्कल के, एक छोर दूसरे को व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो इसका जो डायमीटर जो होगा, इसका जो व्यास होगा, इसके चौड़ाई के बराबर हो सकता, उससे बड़ा नहीं बन सकता है। और ऐसे बनाएंगे तो इलिप्टिकल टाइप का हो गया ना, दीर्घवृत्ताकार हो जाएगा। ठीक है ना, फीलिंग हो रहा है? रेक्टेंगल के अंदर में जो बड़े से बड़े आकार का, बड़ा से बोलेगा लार्जेस्ट साइज सर्कल, बड़े से बड़े आकार का वृत्त बनाएगा। तो बड़े से बड़े आकार का जो सर्कल बनेगा, उसका डायमीटर जो होगा, उसका जो व्यास जो होगा, इसके ब्रेथ के बराबर होगा। दैट मींस रेडियस इज द हाफ ऑफ द ब्रेथ, है ना, क्योंकि ये पूरा बी है तो रेडियस तो आधा ही ना होगा। ठीक है ना, तो रेडियस हमेशा उसके चौड़ाई का आधा होगा। समझ में आ रहा भाई साहब? कोई दिक्कत नहीं? फीलिंग हो रहा ना? फीलिंग करो, फीलिंग। ये बी है तो ये भी क्या होगा? बी होगा, है ना। तो रेडियस कितना होगा? आधा होगा। तो जब भी अंदर बनता है, इससे बड़ा कभी, और छोटा तो कुछ भी बना सकते हो यार, छोटा छोटा छोटा, लेकिन इससे बड़ा नहीं बन सकता। समझ रहे ना? इससे बड़ा नहीं बन सकता। ठीक, मेरे बात समझ में आ रहा सबको? इससे बड़ा नहीं बनेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और यदि हम इसके बाहर बोलें, यदि बनेगा तो ज्यादा रेक्टेंगुलर हो जाएगा, तो वो भी बन जाएगा इलिप्टिकल। ज्यादा पतला होगा ना इससे रेक्टेंगल, तो भी क्या बन जाएगा? इलिप्टिकल। बड़े से बड़े आकार का जो पॉसिबल हो सकता है, वो उसके डायगोनल के बराबर हो सकता है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, बड़े से बड़े जो मैक्सिमम पॉसिबल है कि नहीं, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। और वो भी मतलब ज्यादा पतला रेक्टेंगल बनेगा तो भी नहीं है के बराबर होगा। ठीक है ना। तो यदि आपसे पूछे कि बड़े से बड़े आकार का जो बना सकते हैं सरकम सर्कल, मतलब बाहर में जो सर्कल, क्या बोलेंगे उसको? सरकम, बाहर। परिवृत्त, क्या बोलते हैं? आयत के परिवृत्त। सर्कम सर्कल ऑफ अ रेक्टेंगल, सर्कम सर्कल ऑफ अ रेक्टेंगल। समझ में आ रहा ना? परिवृत्त आयत के, तो कितना बड़ा बन सकता है? इसके डायगोनल के बराबर। डायगोनल कितना होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है इसका डायगोनल, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायगोनल, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यही बन सकता है, इससे बड़ा नहीं बन सकता। समझ में आ रहा ना? तो एक रेक्टेंगल के बाहर में जो सर्कल बनेगा, तो बड़े से एकदम लार्जेस्ट साइज, बड़े से बड़े जितना बनाना है, इससे बड़ा नहीं बन सकता। ठीक है ना? किसके बराबर? उसका डायमीटर डायगोनल के बराबर, डायगोनल के बराबर, विकर्ण के बराबर, विकर्ण के बराबर हो सकता है, इससे बड़ा नहीं। तो रेडियस क्या होगा? डायगोनल का हाफ, हाफ ऑफ द डायगोनल, विकर्ण का आधा, इससे बड़ा नहीं बन सकता। ठीक है ना? तो बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे, कल करेंगे, बहुत मजा आएगा। आज थोड़ा सा कमी पड़